हो चुके हैं। मनोज यादव जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। सबसे पहले निवेदन आहे की आपण जगह लेके बैसी जा, खासकर माय मौसी के ढळायला तो कम से कम अपने की जगह दिया चेष्टा करा। कोणी मने प्रथम महाधिवेशन में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज लाखों की संख्या में हम यहाँ जुटे हैं। हमारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने 1.5 सालों के दरमियान, 1.5 सालों के आंदोलन के दौरान क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, उस सफर गाथा को, उस समर गाथा को बताने के लिए हमें चयनित किया गया है। तो साथी ध्यान रखें, इस आंदोलन की शुरुआत 23 दिसंबर 2021 को होती है, जो बोकारो धनबाद में बाहरी भाषा को घुसा देने से शुरुआत होती है। क्योंकि और इसी के साथ इस आंदोलन की आगाज होती है, एक विद्रोह की आगाज होती है, एक क्रांति की आगाज होती है, जो झारखंड के इतिहास को, भूगोल को पलट देने का क्षमता मिल गया, प्रशासनिक आधार भी मिल गया, लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक षड्यंत्र था बाहरी तत्वों के द्वारा, जिसको हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मानव श्रृंखला बनाकर उसका मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया था और दिया था। उसके बाद वहां से आंदोलन रुकती नहीं है। 10 जनवरी को रणधीर वर्मा चौक में एक बहुत बड़ा पुतला दहन का कार्यक्रम होता है बाहरी भाषा के विरोध में। वहां पर हमारे जो अभी अगुआ साथी हैं, क्रांतिकारी आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो की एंट्री होती है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो झारखंड का करो बाप के लगेगी। ये यहाँ से एक एंट्री होती है एक टाइगर की, वो टाइगर जो झारखंड के सारी सिस्टम को हिला के रख देती है। आज हमारे अंदर जो लाखों की संख्या में जो यहाँ पहुंचे हैं, हमारे अंदर जो झारखंडियत की भावना जगी है, वो कहीं ना कहीं इस शख्स ने सबके अंदर वो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की 2 फरवरी का एक कार्यक्रम होता है डुमरी में। डुमरी में एक कार्यक्रम होता है जिसमें मुख्य वक्ता टाइगर जयराम महतो को बुलाया जाता है। उसमें भी टाइगर जयराम महतो गरजते हैं, दहाड़ते हैं, शेर की तरह पंजा मारते हैं, और वो वीडियो झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, हर देश के कोने कोने में फैलती है। फिर वही बात कहते हैं कि बिहार बिहारियों का है, बंगाल बंगालियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो झारखंड झारखंडियों का होना चाहिए। और ये मैसेज जन जन तक पहुंचती है, हर छोटा बच्चा, बुजुर्ग, महिला तक ये बात पहुंच, और वहां से उलगुलान की शुरुआत होती है, जो कोल्हान के क्षेत्र में फैल जाती है। ये आग अभी तक बोकारो धनबाद में थी, बोकारो धनबाद से निकलकर गिरिडीह जिले में गई, और गिरिडीह जिले के ये कार्यक्रम होने के बाद कोल्हान की ओर प्रवेश करती है। कोल्हान के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता साथियों। कोल्हान में पहला कार्यक्रम होता है जहां इसी तरह लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है अपनी झारखंडियत की भावना को लेकर, और उसमें टाइगर जयराम महतो की एंट्री होती है, और टाइगर जयराम महतो उसमें रिकॉर्ड तोड़ 3 घंटे की भाषण देते हैं, और ये अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे लंबा भाषण था, सबसे लंबा भाषण था। फिर हम लोग 21 मार्च को, याद रखिएगा 21 मार्च 2022 को एक बहुत बड़ा उलगुलान का आगाज किया जाता है कि हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले, और इसकी घोषणा 14 मार्च 2022 को होती है, और वहां 7 दिन के अंदर वो मैसेज इतना सर्कुलेट होती है कि 21 मार्च को लाखों की संख्या में उस विधानसभा के और पूरा भीड़ कूच कर जाती है, और हम लोग वहां विधानसभा घेरते हैं और सरकार का घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं, और खतियान पर बात करने के लिए उसको मजबूर कर देते हैं। ये हमारी समर गाथा है, ये हमारी सफर गाथा है 21 मार्च तक। आगे क्या, सभी विधायक जब वहां खतियान के बारे में 1932 के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग झारखंड
झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले एक सत्याग्रह का आयोजन करते हैं, 2 दिवसीय सत्याग्रह, जिसमें 2 दिन हम लोग भूखे प्यासे इसी तरह जून के महीने में हम लोग वहां पर 2 दिन 2 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं और फिर से सरकार को 1932 को लागू करने पर मजबूर कर देते हैं और सरकार आखिर झुकती है और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की मांग के तहत 1932 से खतियान को विधानसभा में प्रस्ताव लाती है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की उपलब्धि। अब लोग कहते हैं कि नहीं जेएमएम लाई थी, नहीं ये कांग्रेस लाई थी। अगर जेएमएम और कांग्रेस से प्रस्ताव लाई होती तो उसके मैनिफेस्टो में पहले ही शामिल था, वो 3 साल इसको लाने में विलंब नहीं करती, लेकिन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के दबाव के तहत वो खतियान हमारा जो है वो विधानसभा में लाया गया था। ये हमारी उपलब्धि है, ना कि जेएमएम की, ना कि कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ये हमारी उपलब्धि है। हम लोगों ने संघर्ष किया, 450 सभाएं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हुई, तब जाके सरकार इस पे पहल करने का प्रयास किया। उसके बाद ये निरंतर हमारी लड़ाई चलती रही और आज उसी का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का आज हम पूरा झारखंड में फैल चुके थे, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि हम कहां तक फैले हैं, किस हद तक गए हैं। संथाल गए हैं कि नहीं, कोल्हान गए हैं कि नहीं, पलामू प्रमंडल गए हैं कि नहीं, दक्षिणी छोटा नागपुर गए हैं कि नहीं, उत्तरी छोटा नागपुर गए हैं कि नहीं, उसी को जांचने के लिए, उसी को परखने के लिए आज झारखंड के सभी जिलों से साथियों का आह्वान किया गया था और आज सभी साथी ने एकजुटता का परिचय दिया है और लाखों लाखों की संख्या में यहाँ पधारे। इसके लिए हम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सदस्य होने के नाते आप लोग को कोटि कोटि आभार करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम ये तो हमारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की सफर गाथा थी। 2 शब्दों के साथ हम अपनी वाणी का विराम देंगे। न हम सफर से निकलेगी, न हम नसी से निकलेगी, न हम सफर से निकलेगी, न हम नसी से निकलेगी, ये मेरे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगी। जय झारखंड। क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, क्या फर्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी।